हेलो स्टूडेंट्स, सलाम वालेकुम। आज मैं फिज़िक्स का इंशाअल्लाह एक क्लास लेने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगी इंशाअल्लाह। आप लोगों को क्लास 10th के सिलेबस में फिज़िक्स में 4 चैप्टर्स की स्टडी करना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और एनर्जी है। तो आज मैं पहले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला हमारा आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। मेनली इस चैप्टर में 3 ही चीज को फोकस किया गया है और इसी 3 आइटम के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर जो है रन करेगा। वो 3 चीज है वोल्टेज, करंट और इलेक्ट्रिकल पावर। तो इन 3 टॉपिक को समझने के लिए बहुत और भी कंटेंट को समझना पड़ता है। इसमें कुछ फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात आएगी, उसको भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये पहले से आप लोग क्लास 9th की स्टडी किया है, तो उसमें केमिस्ट्री के टीचर आप लोगों को ये फिजिकल केमिस्ट्री में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ा होगा, जानते होंगे कि एटॉम को क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट न्यूक्लियस होता है, दूसरा आउटर ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं और उसका आउटर पार्ट पूरी तरह से निगेटिव होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में मेनली 2 पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर पार्ट में एक सर्टेन नंबर में, एक सर्टेन अमाउंट में डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर होता है, जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता रहता है, जिसे हम नंबर ऑफ शेल और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए 2n² का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि अगर k शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, l शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आप जानते होंगे। मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी इस चैप्टर में भी ज़रूरत होगी, जिसे हम जो है जैसे जैसे ये शुरू होगा और जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम जो है आप लोगों को बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बना ही है इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन का मोटिवेशन, और इससे इस इलेक्ट्रॉन के मोटिवेशन को ही करंट कहा जाता है। और जब करंट किसी कंडक्टिंग मटेरियल से एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर रन करता है, तब जो है करंट का फ्लो होता है, तब माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी दैट जस्ट लाइक इट इज कंप्लीटली, इट इज एन एनर्जी, ये एक एनर्जी है।
ठीक है। तो एनर्जी को जो हम ऑब्टेन करते हैं वो वर्क डन में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दी completely capacity of work done is known as energy। तो इसमें भी वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी, और हम जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हम इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज में आते हैं। तो चार्ज में पहले है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज ये 2 टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स कौन है इसका? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये 2 तरह के चार्ज हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, कैसे क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज क्या है, कैसे ये क्रिएट होता है। ठीक है। तो चार्ज कंप्लीटली ये जो है डिपेंड्स है इलेक्ट्रॉन के आउटर पार्ट से निकलने और आ जाने, यानी पूरा ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये कंप्लीटली डिपेंड होता है कि वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चैप्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि कोई भी मटेरियल, कंडक्टर या इंसुलेटर, इस चैप्टर में हम 3 टाइप के मटेरियल को पढ़ेंगे। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और ये सारा डिपेंड्स करेगा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे वो कंडक्टर कहलाएगा, जिसमें ना के बराबर होंगे वो इंसुलेटर कहलाएगा, और जिसमें नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में होगा, तो यानी इन दोनों के बीच का एवरेज होगा, वो सेमीकंडक्टर होगा। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जितने भी मटेरियल हैं वो सभी सेमीकंडक्टर हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, the charge acquired by a glass rod the charge acquired by a glass rod। अब ये ग्लास रॉड ये चार्ज कैसे एक्वायर्ड करता है इसे भी समझना हो। तो ग्लास रॉड को जब कोई सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है,
तो क्या हो जाता है कि जो है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिल्क क्लॉथ में हो जाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होता है, इक्वल नंबर में होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब ग्लास रॉड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में आ जाता है तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट या उसका नंबर घट जाता है और वो सिल्क क्लॉथ में आ जाता है। तो वहाँ जो है सिल्क क्लॉथ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिल्क क्लॉथ में हुआ तो सिल्क क्लॉथ में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिसके वजह से यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा था। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वहाँ प्रोटॉन के बढ़ जाने से, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव हो गया और सिल्क क्लॉथ उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर जो है उससे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, जिससे वो उसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ गया, जिससे वो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्लासिफाइड करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, it is rubbed with a silk cloth, यानी इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तब ऐसा होता है। by a glass rod called positive charge। दूसरा निगेटिव चार्ज, the charge acquired by an ebonite rod कॉल्ड निगेटिव चार्ज। अब यहां पर हम समझेंगे कि वहां ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज था और यहां एबोनाइट रॉड में निगेटिव चार्ज हो गया। कैसे? तो यहां पर जो एबोनाइट रॉड को जब हम कोई वूलन क्लॉथ या नायलॉन से बने हुए धागे या कपड़े या इस तरह के कुछ मटेरियल से रब करते हैं तो नायलॉन या वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नायलॉन या वूलन क्लॉथ से एबोनाइट रॉड की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर नायलॉन में क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए एबोनाइट रॉड में। तो हम पहले बताया था कि किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एबोनाइट रॉड को नायलॉन क्लॉथ या वूलन क्लॉथ से रब किया गया तो नायलॉन क्लॉथ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड में चले गए, जिससे एबोनाइट रॉड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ गया, यानी उसका नंबर बढ़ गया, जिससे क्या हो गया कि निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया, जिससे वो निगेटिव हो गए। प्रोटॉन का नंबर वैसा ही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, जिससे वो निगेटिव हो गया। और इस तरह से वूलन में वूलन क्लॉथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, जिससे वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम गए, यानी वहाँ प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, जिससे कि वूलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यही इस टॉपिक में बस इतना ही समझना है कि किससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में हो रहा है। जिसमें हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा, और जिससे हो रहा है यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा। Then it is rubbed with a nylon or woolen cloth called negative charge, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इसे भी दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है लाइक चार्जेस प्रॉपर्टी या सिमिलर चार्जेस प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है ऑपोजिट चार्जेस प्रॉपर्टी या अनलाइक चार्जेस प्रॉपर्टी। ये दो टाइप में क्लासिफाई हुआ है। इट इज also classified into two parts. It is also classified into two parts. पहला लाइक और सिमिलर चार्जेस प्रॉपर्टी। दूसरा अनलाइक और ऑपोजिट
चार्जेस पहला लाइक और सिमिलर चार्जेस प्रॉपर्टी, दूसरा अनलाइक और ऑपोजिट चार्जेस प्रॉपर्टी। अब इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन मालूम करेंगे कि लाइक और सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, अनलाइक और ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है। ये सभी आप लोग क्लास 7 और क्लास 6 में इतनी बात बताई गई है, शायद आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये याद होगा। तो पहला है नंबर 1, ऑपोजिट और अनलाइक चार्जेस प्रॉपर्टी। ऑपोजिट और अनलाइक चार्जेस प्रॉपर्टी, ये कहता है कि there are two types of charges which are attract to each other, यानी दो चार्ज या दो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस्ड चार्ज, जब वो मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तब वो चार्जेस को कहा जाता है ऑपोजिट और अनलाइक चार्जेस। यानी चार्जेस which are attracted to each other called opposite और अनलाइक चार्जेस। जिस तरह से पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल attracted the negative charges property and vice versa, यानी positive charges particles attracts to negative charges particle and vice versa, यानी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसी को कहते हैं कि ऑपोजिट और अनलाइक चार्जेस प्रॉपर्टी। ये चीज हम मैग्नेट में भी देख सकते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल की जो चार्जेस प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्थ पोल के चार्जेस प्रॉपर्टी के जस्ट ऑपोजिट होता है। तो पॉजिटिव यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को यानी पहले दो बार मैग्नेट ले ले, है ना। मैग्नेट डिफरेंट शेप के होते हैं, बार मैग्नेट होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, राउंड मैग्नेट होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के मैग्नेट होते हैं, बटन टाइप्स मैग्नेट होते हैं। लेकिन और हर एक मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल।
ये सब प्रीवियस आप क्लासेस में पढ़े हुए होंगे। तो साउथ पोल पहले बार मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से हम इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यही है आपका अपोजिट और अनलाइक चार्जेस प्रॉपर्टी। There are two charges particles which are attracted to each other called opposite or unlike charges property. For example, positive charge प्लस V से इसको डिनोट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज attracts the negative charge minus V and vice versa। अब हम लोग आएंगे सिमिलर और लाइक चार्जेस प्रॉपर्टी। सिमिलर और लाइक चार्जेस प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरह से ये होगा, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस पर पार्टिकल which have same types of charge, then they are repelled to each other. Why it is? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो निगेटिव पार्टिकल को जब आपस में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी रिपेल का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए ये एक बार मैग्नेट
इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। तो जैसे ही हम यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल लाएंगे तो यहां पर क्या हो गया, दोनों की पोल की प्रॉपर्टी सेम है, यानी दोनों पर चार्ज सेम रहेगा। जब चार्ज सेम रहेगा तो वो ये क्या करेगा कि ये इधर भाग जाएगा, ऐसे ये इधर आ जाएगा और ये जो है यहां से इधर चला जाएगा। इसी को बोला जाता है रिपेल टू ईच अदर। ये भी इधर फॉरवर्डेड डायरेक्शन में इधर चले जाएंगे और ये भी इधर फॉरवर्डेड डायरेक्शन में इधर चले जाएंगे। इसी के बीच में जो ब्लैंक एरिया होगा, खाली स्थान हो जाएगा, इसी को बोला जाता है रिपेल एक्शन, रिपेल एक्टिविटी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिपेल क्या होता है और रिपेल क्यों होता है। तो इसे हम लोग डेफिनेशन को समझें। देयर आर टू charges particles which have same types of charge, then they are repelled to each other called similar or like charges proper. For example, positive charge प्लस v, पॉजिटिव चार्ज को प्लस v से हम डिनोट करते हैं। रिपेल्स टू same as positive charge. And negative charge minus V repels to same as
निगेटिव चार्ज माइनस V। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस था। अब हम लोग इसके यूनिट के बारे में जानेंगे।